जय हिंद दोस्तों। जिम्बाब्वे का एक ऐसा बॉलर जिसने गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के 36 घंटे डिप्रेशन में डाल दिए थे। और केवल सचिन सर ही नहीं, उस टाइम का हर एक बैट्समैन केवल यही सोचता था कि हेनरी ओलंगा को कैसे फेस किया जाए। एक ऐसा बॉलर कि जब भी वो ग्राउंड पर उतरता था एक भूखे शेर की तरह उतरता था। क्रिकेट का कोई सा भी बड़ा मैच हो, जिम्बाब्वे की तरफ से उसको स्पेशल कॉल की जाती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसको अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा और आज वो बॉलर गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। तो हर बार की तरह शुरू से स्टार्ट करते हैं। साल 1995 जिम्बाब्वे के लिए एक बहुत स्पेशल दिन था, क्योंकि पहली बार उनकी टीम की तरफ से कोई ब्लैक मैन खेलने वाला था। उस टाइम पर जिम्बाब्वे की पूरी टीम गोरे लोगों से ही भरी हुई थी, लेकिन पहली बार कोई ब्लैक मैन सिलेक्ट हुआ था जिसका नाम था हेनरी ओलंगा। हेनरी ओलंगा का पहला मैच जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान। उस टाइम पर पूरे स्टेडियम की नजर केवल ओलंगा पर ही थी और ओलंगा अपनी लाइफ का पहला ओवर डालने वाले थे और उन्होंने अपने आप को प्रूफ करते हुए पहले ही ओवर में एक विकेट भी ले लिया था। लेकिन सैड पार्ट कि ओलंगा कुछ ही टाइम बाद इंजर्ड हो गए थे और वो वापस पवेलियन लौट गए थे। जिम्बाब्वे को अच्छे से पता चल गया था कि हमने एक बेस्ट बॉलर अपनी टीम में शामिल कर लिया है, लेकिन उसके बाद ओलंगा पर लग जाता है एक बैन थ्रो के आरोप का। अब हेनरी ओलंगा को अपना बॉलिंग एक्शन सुधारना था, लेकिन ये चीज वो जिम्बाब्वे में रहकर नहीं कर सकते थे। तो उनके सामने काफी कंट्रीज थी, लेकिन उन्होंने चुना इंडिया। वो इंडिया जहां पर हर एक स्टेडियम में सचिन सचिन के नारे गूंजते थे। अब ओलंगा को ये नहीं पता था कि इसी सचिन से उनकी मुलाकात किस तरीके से होगी। साल 1998 इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे टूर। उस टाइम सचिन तेंदुलकर का सिक्का चल रहा था। आप इस बात से ही जान सकते हो कि हर एक दूसरे मैच में सचिन सर केवल सेंचुरी मार रहे थे। उनको रोकना नामुमकिन सा हो गया था। हर एक देश का केवल यही मोटिव रहता था कि किसी तरह सचिन तेंदुलकर को आउट करना है। और इसलिए ही इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के टूर में फोन जाता है हेनरी ओलंगा को। मोटिव केवल एक ही, सचिन सर का विकेट। और उस दिन ग्राउंड पे हेनरी ओलंगा एक भूखे शेर की तरह आए थे। केवल सचिन सर ही नहीं, पूरी इंडिया को 173 पे ऑल आउट करके वो जीत हासिल करी थी। अब इस मैच के बाद इंडिया अच्छे से समझ गई थी कि जिम्बाब्वे को हल्के में लेना मतलब हेनरी ओलंगा को फेस करना। अब हर एक देश केवल एक ही सीरीज का वेट कर रहा था, जिसका नाम था कोका कोला सीरीज। अब इस सीरीज में इंडिया और जिम्बाब्वे दोनों फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई थी। अब मैच होता है इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में, और हर बार की तरह हेनरी ओलंगा एक भूखे शेर की तरह ग्राउंड पर उतरे थे। कैन यू बिलीव? हेनरी ओलंगा का पहला ओवर सौरव गांगुली आउट, दूसरा ओवर राहुल द्रविड़ आउट, तीसरा ओवर सचिन तेंदुलकर आउट। जिस हेनरी ओलंगा ने इंडिया के हर एक स्टेडियम में सचिन सचिन के नारे सुने थे, उसी सचिन को हेनरी ओलंगा ने अपना शिकार बना लिया था। लेकिन हेनरी ओलंगा सेलिब्रेट करने ही वाले थे, एकदम एम्पायर बोल देता है कि ये नो बॉल है। लेकिन जो असली लड़ाई थी वो अगली बॉल पर होने वाली थी। उसके बाद हेनरी ओलंगा सचिन तेंदुलकर को एक शॉर्ट बॉल डालते हैं और सचिन तेंदुलकर उस पे एक प्यारा सा कैच उछाल के आउट हो जाते हैं। एक ही मैच में गॉड ऑफ क्रिकेट का 2 बार विकेट लेना अपने आप में ही एक भगवान वाली फीलिंग आ जाती है। और यही सेम चीज हेनरी ओलंगा के साथ हुई। उन्होंने सचिन सर को घूरते हुए इतना बुरा सेलिब्रेट करा कि उनको ये नहीं पता था कि ये छोटा सा सेलिब्रेट उनकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल होगी। अब इस टूर का फाइनल केवल 36 घंटे में होने वाला था, और ये 36 घंटे सचिन तेंदुलकर अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि सचिन तेंदुलकर आउट होने के तुरंत बाद प्रैक्टिस करने पहुंच गए थे जिस शॉर्ट बॉल पर वो आउट हुए थे। मैच कंटिन्यूअसली चले जा रहा था, लेकिन सचिन कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करे जा रहे थे। सालों बाद सचिन तेंदुलकर ने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि उस शॉर्ट बॉल ने मुझे पूरी रात जगा के रखा था। लेकिन फाइनली 36 घंटे बीत चुके थे, मैच स्टार्ट होने वाला था, और ये मैच इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का नहीं था, ये मैच था हेनरी ओलंगा वर्सेस सचिन तेंदुलकर। सचिन सर के लिए क्रिकेट नहीं, एक बॉक्सिंग मैच बन के रह गया था। अब हेनरी ओलंगा वही सेम शॉर्ट बॉल डालते हैं सचिन तेंदुलकर को, लेकिन इस बार नजारा कुछ और था। उस ग्राउंड पे एक भूखा शेर उतरा जरूर था, लेकिन इस बार हेनरी ओलंगा नहीं, इस बार वो भूखा शेर सचिन तेंदुलकर था। हेनरी ओलंगा बार बार वही सेम शॉर्ट बॉल डाले जा रहे थे और सचिन सर हमेशा केवल चौका या छक्का मारे जा रहे थे। उस मैच में सचिन सर ने यह साबित कर दिया था कि उनको गॉड ऑफ क्रिकेट क्यों कहा जाता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि उस टाइम पर सचिन सर ने अपनी 50 केवल 28 बॉल में ही कंप्लीट कर ली थी, और उस टाइम के लिए एक बहुत बड़ी बात होती थी ये। उस टाइम पर सचिन सर के आगे केवल एक ही शिकार था, हेनरी ओलंगा, और वो मैच इंडिया केवल 30 ओवर में ही जीत गई थी। That's a great shot. That's maximum. India
have won a magnificent victory against the Zimbabweans. उस दिन हेनरी ओलंगा को अच्छे से पता चल गया था कि अगर शेर जब तक सो रहा है तो साइड से निकलने में ही समझदारी है। अगर आप शेर को छेड़ोगे तो शेर किस तरीके से शिकार करेगा ये उस मैच में ही दिख गया था। अब पूरे ग्राउंड में जिम्बाब्वे का माहौल बिल्कुल शांति वाला हो गया था। हेनरी ओलंगा तो मानो रोनियाई से हो गए थे, लेकिन जिम्बाब्वे कैप्टन ने हेनरी ओलंगा से एक बात बोली थी कि इस मैच से सबक ले और आगे बढ़ जा, ज्यादा मत सोच। और यही सेम सीख हेनरी ओलंगा ने अपने हर एक मैच में अप्लाई करी। सब बैट्समैनों के विकेट लेते रहे और जिम्बाब्वे को जितवाते रहे, लेकिन उस दिन के बाद से हेनरी ओलंगा ने कभी सेलिब्रेट नहीं किया। और फाइनली फिर आता है 2003 का वर्ल्ड कप। ये वो वर्ल्ड कप था जिस वर्ल्ड कप ने हेनरी ओलंगा को अपना देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। 2003 के वर्ल्ड कप से पहले जिम्बाब्वे के पॉलिटिक्स हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप के काफी मैच जिम्बाब्वे में भी होने वाले थे। काफी कंट्री ने तो ये तक कह दिया था कि हम वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे में खेलने नहीं जाएंगे। और फिर हेनरी ओलंगा ने प्रोटेस्ट करने की सोची, लेकिन उनका प्रोटेस्ट का तरीका वो क्रिकेट ग्राउंड था। वर्ल्ड कप मैच के अंदर हेनरी ओलंगा अपने हाथ पर काली पट्टी बांध कर आ गए थे। अब जाहिर सी बात है जिम्बाब्वे की सरकार उनसे बहुत नाराज हो गई थी और इसलिए ही ओलंगा को काफी मैचेस में ड्रॉप भी कर दिया था और उनको जान से मारने की भी धमकियां दी जा रही थी। यहां तक कि जिम्बाब्वे की सरकार ने तो उनके खिलाफ एक वारंट तक जारी कर दिया था देशद्रोही के नाम का। और इसी वजह से हेनरी ओलंगा को अपना देश छोड़ना पड़ा और उसके बाद वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। अब शिफ्ट होने के काफी टाइम बाद उन्होंने अपने ऊपर एक स्टोरी भी लिखी थी, एक छोटी सी भूल और हेनरी ओलंगा का इस तरीके से पूरा क्रिकेट करियर खत्म हो गया। पूरी दुनिया उनको दो चीजों से कभी नहीं भूल सकती, सही की आवाज उठाने के चक्कर में उन्होंने अपना क्रिकेट तक कुर्बान कर दिया था, और दूसरी चीज वो सचिन सर का इंसिडेंट। यहां तक कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि हेनरी ओलंगा अभी भी कोई पोस्ट डालते हैं तो उसके कमेंट सेक्शन में सचिन सर का स्टिकर भेजा जाता है। लेकिन हम इंडियंस उनसे काफी प्यार भी करते हैं क्योंकि उन्होंने काफी टाइम अपना इंडिया में भी गुजारा था। फिलहाल वो एक प्रोफेशनल सिंगर हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी जाके देख सकते हो। अब हेनरी ओलंगा ने वो प्रोटेस्ट सही करा या फिर गलत करा, नीचे कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।